खामोश झील का राज और अजनबी दोस्त। एक वक्त की बात है, एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में फारिस नाम का एक नौउम्र लड़का रहता था, जिसकी जिंदगी किताबों और पुरानी चीज़ों की धूल भरी खुशबू में गुजरती थी। वो कस्बे की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में असिस्टेंट था, जहाँ उसे कई सदियों पुरानी तारीख और दास्तानों के दरमियान वक्त गुजारना सबसे ज़्यादा पसंद था। फारिस की ख़ास दिलचस्पी एक गुमशुदा कहानी में थी, जिसका जिक्र कस्बे के बुजुर्ग हमेशा सरगोशी में करते थे। ये कहानी खामोश झील के बारे में थी, जो कस्बे में बहुत दूर पहाड़ों के बीच छुपी हुई थी, और जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके पानी में माजी की सच्चाइयाँ झलकती हैं। लेकिन झील तक का रास्ता कई दहाइयों से गुम हो चुका था। एक दिन फारिस एक बहुत पुरानी अलमारी की सफाई कर रहा था, जब उसे लकड़ी का एक मजबूत संदूक मिला। अंदर मुड़े हुए चमड़े पर बना एक नक्श मौजूद था। ये नक्शा झील तक का रास्ता जाहिर कर रहा था, लेकिन उस पर सिर्फ 3 अलामत मौजूद थी: 2 टूटे हुए दरख्त, एक बिच्छू का पत्थर और एक डूबते हुए सूरज का अक्स। फारिस ने इस नक्शे को एक इशारा समझा। वो जानता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में घने जंगलात थे, दुश्वार गुजार चढ़ाइयाँ और पहाड़ दर्रे थे, जहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता था। लेकिन इसके दिल में छुपा खोजी बेदार हो चुका था। उसने कुछ ज़रूरी सामान लिया, एक मजबूत लाठी पकड़ी और सुबह सवेरे, जब कस्बे वाले सो रहे थे, उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। पहली अलामत: 2 टूटे हुए दरख्त एक खौफनाक जगह पर मिले। वो ऐसी घाटी थी जहाँ कई साल पहले आसमानी बिजली गिरी थी, और 2 सदियों पुराने दरख्त दरमियान से टूटकर एक दूसरे पे झुक गए थे। ये जगह बहुत पुरअसरार और खामोश थी। दूसरी अलामत: बिच्छू का पत्थर तलाश करना, और वो भी बहुत मुश्किल था। कई दिनों की भूख, प्यास और थकावट के बाद फारिस को एक सुनसान पहाड़ दर्रे में एक बड़ी चट्टान पर बिच्छू की शक्ल का एक मिटा हुआ पत्थर मिला। उसी जगह फारिस ने एक हैरत अंगेज चीज़ देखी: एक बड़ा सियाह परिंदा, जो शाहीन से मुशाबत करता था, लेकिन उसके परों में सुरमई चमक थी। वो परिंदा एक टूटी हुई शाख पर बैठा था, और फारिस को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पुराना वाकिफ हो। जब फारिस आगे बढ़ा तो परिंदा भी उसके साथ उड़ने लगा, लेकिन एक मुनासिब फासला बरकरार रखता था। ये परिंदा फारिस का अजनबी दोस्त बन गया। फारिस ने उसे साया का नाम दिया। साया हर खतरनाक मोड़ पर पहले एक मखसूस आवाज़ निकालता था, जैसे खतरे से आगाह कर रहा हो। जब फारिस रास्ता भूल जाता तो साया एक ख़ास सिमत में परवाज़ करता, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। इसी दोस्ती ने फारिस को मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद और हौसला दिया। खामोश झील और सच्चाई का अक्स नक्शे का आखिरी अलामत थी। डूबते सूरज का अक्स, फारिस का साया एक बुलंद चोटी पर पहुँचे, जहाँ से नीचे एक सरसब्ज़ वादी का नज़ारा था। शाम हो चुकी थी, और जैसे ही सूरज ग़ुरूब होने लगा, एक छोटी आबशार का पानी जो एक बड़े पत्थर से टकरा रहा था, इस तरह चमका उसने पत्थर की सतह पर डूबते हुए सूरज का हूबहू अक्स बना दिया। पत्थर की दूसरी तरफ वादी के बीचों बीच खामोश झील थी। उसका पानी ठहरा हुआ और सियाह रंग का था, जैसे एक बहुत बड़ा आईना हो जो आसमान का अक्स ले रहा हो। फारिस एहतियात से झील के किनारे पहुंचा। वहाँ पुरानी तख्ती नफ्स थी, जिस पर एक इबारत लिखी थी: यहाँ की सच्चाई पानी में नहीं, खुद तुम्हारे दिल में है। झील को अपना सबसे बड़ा खौफ बताओ, और ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। फारिस कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसका सबसे बड़ा खौफ ये था कि वो लाइब्रेरी का मामूली सा असिस्टेंट बनकर रह गया था। वो कभी भी कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम नहीं दे सका। उसने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से पानी में अपना खौफ सरगोशी में बता दिया। पानी में एक लम्हे के लिए हलचल हुई, और फिर पानी एक बार फिर ठहर गया। लेकिन इस बार जब फारिस ने पानी में झांका तो उसने किसी शहर या खजाने का अक्स नहीं देखा।
उसने अपना अक्स देखा मगर अपने कांधों पर साया को बैठा हुआ पाया। वो सच्चाई थी। हकीकी कारनामा तन्हाई हासिल नहीं होता लेकिन भरोसे और दोस्ती से मिलता है। अगली सुबह वारिस झील से लौटा। वो सच्चाई पा चुका था जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थी। कस्बे में वापसी पर वो कोई दौलत नहीं लाया था लेकिन उसने कस्बे के बुजुर्गों को खामोश झील का रास्ता और उसकी हकीकी कहानी बताई। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अब साया उसका अजनबी दोस्त कस्बे के ऊपर ऊंचाई पे परवास करता रहता था। जब भी फारिस को लाइब्रेरी में बैठा होता वो साया खिड़की के बाहर बैठा देख रहा होता है। फारिस ने अब लाइब्रेरी के मामूली कामों में भी जज्बात तलाश करना शुरू कर दिए थे। वो हर पुरानी दस्तावेज को एक नई खोज की तरह देखने लगा। वो जानता था कि सबसे बड़ा राज किसी गार या झील में नहीं बल्कि एक आम जिंदगी, पुराने रिश्तों और पोशीदा दोस्तों में छुपे होते हैं। और ये सब कुछ उसे खामोश झील की सच्चाई और एक अजनबी दोस्त ने सिखाया।